Hello users, I am Shivani Jain and welcome back to our YouTube channel फाइनेंशियल अपडेट। इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के फॉर्म के रिगार्डिंग बात करेंगे कि जिसकी जो इनकम है उस हिसाब से उसे अपना ITR किस फॉर्म में फ़ाइल करना है, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि हमारी ये भी इनकम है, फिर इसके साथ ये भी इनकम है, इनकम फ्रॉम हमारी हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है, बिजनेस से भी इनकम है, या फिर साथ में सैलरी से भी इनकम है। क्या हम ये वाले फॉर्म में रिटर्न फाइल कर सकते हैं या इस फॉर्म में कर सकते हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं ITR 1 फॉर्म छोटा होता है तो हम उसमें रिटर्न फाइल कर दें, लेकिन जो इनकम आपकी है उस हिसाब से आपके ऊपर कौन सा फॉर्म सुटेबल है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसमें ITR 1 जो ITR 1 सहज फॉर्म होता है वो कौन कौन से लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी सैलरी या फिर पेंशन की इनकम होती है या फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, लेकिन सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से अगर इनकम है तो फिर आपको ये फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है, जैसे इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन है, डिविडेंड है, तो आप इस फॉर्म में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है जो 5,000 रुपये तक है तो आप इस फॉर्म में रिटर्न फाइल कर सकेंगे। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म में रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स और एग्रीकल्चर की 5,000 की इनकम तक वाले जिनका इस कॉम्बिनेशन में भी अगर कोई इनकम है तो वो ITR 1 सहज में अपनी इनकम फाइल कर सकते हैं। इसके बाद ITR 2 के लिए अगर हम बात करें तो इसमें नॉट हैविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फाइलिंग ITR 1। इसका मतलब जिसकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है और जो ITR 1 फाइल नहीं कर पा रहा है वो ITR 2 फाइल करेगा। अगर हम देखें, अगर किसी की 5,000 से ऊपर एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन उनकी बिजनेस इनकम नहीं है तो इसका मतलब वो ITR 1 तो फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी 5,000 से ज़्यादा इनकम है, लेकिन अब ITR 2 फाइल कर पाएंगे क्योंकि उनकी बिजनेस इनकम नहीं है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा होने की वजह से वो ITR 1 फाइल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर किसी की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1 से ज़्यादा है तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी बिजनेस इनकम भी नहीं है तो उन्हें किसी और फॉर्म में फ़ाइल करने के बजाय ITR 2 फॉर्म अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके बाद हम पहले ITR 4 के बारे में बात कर लेते हैं। ITR 4 सुगम, इसमें अगर किसी पर्सन की सैलरी या पेंशन की इनकम है या 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या अदर सोर्स, इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड ये इनकम है या एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 है। द रिटर्न इज़ एप्लीकेबल किस पर है? इंडिविजुअल और HUF जिसकी टोटल इनकम 50 लाख तक है उसके लिए ITR 4 सुगम एप्लीकेबल होगा। लेकिन कमीशन एजेंट लाइक LIC एजेंट वो ITR 4 में अपनी इनकम फाइल नहीं कर पाएंगे। अब ITR 3 के बारे में बात करें तो इसमें हैविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। ITR 3 में वो लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं जिनकी सभी इनकम है। अगर वो ITR 1 में रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं, ITR 2 में रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं, ITR 4 में रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो वो ITR 3 में अपना रिटर्न फाइल करेंगे। अब इसमें ये नहीं देखेंगे कि इसमें एग्रीकल्चर की इनकम इतनी होनी चाहिए या हाउस प्रॉपर्टी की एक ही इनकम होनी चाहिए या बिज़नेस की नहीं होनी चाहिए या सैलरी की नहीं होनी चाहिए। इसमें सभी टाइप की इनकम इंक्लूड होगी। इनकम फ्रॉम सैलरी भी इसमें आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी इसमें आएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन भी इसमें आएगी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस भी इसमें आएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की भी सभी इनकम इसमें आएगी। इसके बाद अब फॉर्म्स एप्लीकेबल कौन कौन से हैं कि हमें रिटर्न फाइल करते टाइम
हमारे पास कौन कौन से इन्फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फॉर्म होना चाहिए। तो फॉर्म 16 होना चाहिए अगर आपकी सैलरी इनकम है, तो ये फॉर्म 16 आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें आपकी टोटल सैलरी और उस पर कितना TDS डिडक्ट हुआ है, आपके डिडक्शंस क्या हैं, एग्जम्पशंस क्या हैं, ये सब उसी में शो होता है। फॉर्म 16A उनके लिए होता है जिनका TDS डिडक्ट तो हुआ है लेकिन वो सैलरी के लिए नहीं है, वो सैलरी के अलावा किसी और इनकम के लिए है, जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, तो उनको फॉर्म 16A इशू होता है। इसके अलावा फॉर्म 26AS, इसमें आपका टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, कितने अमाउंट पर डिडक्ट हुआ है, किस किस सेक्शन में डिडक्ट हुआ है, इसकी पूरी डिटेल फॉर्म 26AS में हमें दिखाई देती है। इसके बाद AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें हमें सभी प्रकार की इनकम जिस पर TDS डिडक्ट हुआ है या जिस पर TDS डिडक्ट नहीं हुआ है, सभी इनकम हमारी AIS में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो होती है। अब हमें फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और AIS तीनों को कंपेयर करके, इनकम मैच करके, जो हमारे पास डिटेल अवेलेबल है उससे मैच करके उसी के बाद रिटर्न फाइल करना होता है। होप करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ और आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे सॉल्व कर पाई हूँ। अगर मैंने आपको कोई न्यू अपडेट या कुछ नया सिखाया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल अपडेट को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।